फर्जी है और कौन दोगला कहने का असर क्या हो। चुनाव का मुद्दा छोड़ो, ये स्वाभिमान का मुद्दा है। इसने आज जो है हम लोगों को जो फर्जी वोटर कहा, उसकी कुर्सी सील कर देंगे। वो तो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ, एक मूर्ख गंवार से भी बदतर वो शब्द बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल के मुंह पे तमाचा मारने के लिए। पूर्वांचल अगर नहीं होता दिल्ली के अंदर तो ये 3 बार सत्ता में नहीं आते। जब कोविड का वक्त आया तो उनको गांव भगा दिया, ये भी नहीं सोचा कि उनका क्या होगा। अभी दिल्ली चुनाव क्योंकि सामने है तो शायद इसीलिए भी ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है, या सच में कोई एक मामला है पूर्वांचल की बेइज्जती हुई। उनकी पार्टी को दिल्ली से हटा करके दम। सर हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। देखो, पूर्वांचल के लोग मेहनत कश लोग हैं। हमको ट्रेन जो लेकर के दिल्ली आती है उत्तर प्रदेश बिहार को, उसका नाम भी श्रमजीवी रखा जाता है, संपूर्ण क्रांति रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग श्रम में विश्वास करने वाले लोग हैं। जहाँ जहाँ है श्रम वहाँ वहाँ है पूर्वांचली हम। उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को अरविंद केजरीवाल ने फर्जी वोटर बता दिया, और जब हम इसका विरोध करने पहुंचते हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगी दिल्ली की पूर्वांचल जनता। आज गई कड़ी निंदा करने, प्रदर्शन करने, तो उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को दोगला शब्द बोला अरविंद केजरीवाल ने। 5 फरवरी को हम बताएंगे, उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड की जनता बताएगी, उड़ीसा की जनता यहाँ, कि कौन फर्जी है और कौन दोगला कहने का असर क्या हो। आपको लगता है कि सर आपने जाट जो नेता है तो आपको लगता है कि ये पूर्वांचल का जो आपका भाई, प्रवेश वर्मा एक वो व्यक्ति है जो हमेशा पूर्वांचल के लोगों का सम्मान करता है। वो एक दिल्ली वासी है। उसके पिताजी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे प्रवेश के, तब उन्होंने सैकड़ों स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए। ये झूठा आदमी ने क्या दिया? मौत बांटी है गंदे पानी से। और आज वो पूर्वांचल का प्रवेश वर्मा सम्मान कर रहे हैं, उनके सामने नतमस्तक हैं, उनके गरीबों को सहायता कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल को फर्जी और दोगला बोलते हैं। जवाब मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। हमारे साथ मनोज तिवारी जी मौजूद थे, भाजपा की ओर से सांसद। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मनोज तिवारी जी, जो कि भाजपा की ओर से सांसद है। उन्होंने पूर्वांचल के इस मुद्दे को काफ़ी अच्छे से उठाया है। इस वक्त बीजेपी ने जो है विरोध प्रदर्शन किया था, पूर्वांचल की तरफ से सम्मान मोर्चा उन्होंने उठाया था अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ सामने में, जिसके बाद उन्होंने ये बयान दिया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है वो झूठा बयान दे रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, और पूर्वांचल के जितने भी वोटर्स हैं उनको झूठा करार दे रहे हैं। दूसरा, हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए, 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। नमस्कार सर, क्या बोलना चाहेंगे आप इस विरोध प्रदर्शन के बारे में? ये जो दिल्ली सरकार है आम आदमी की, झूठी फर्जी सरकार केजरीवाल की, इसने आज जो है हम लोगों को जो फर्जी वोटर कहा, जिसके विरोध में हम लोगों ने इसके प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन के बीच में उसने जो है हम पूर्वांचलियों को दोगला कहने का काम किया है। उस दोगला शब्द से हम पूर्वांचली बड़ी आहत हैं और 10 वर्षों से इसने ठगा है। इस बार 5 तारीख को हम पूर्वांचली मनोज तिवारी के नेतृत्व में मैदान में आ गए हैं और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर जाके इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। और ये सरकार 5 तारीख के बाद 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें हमारा दिल्ली का कमल खिलेगा और भाजपा की सरकार बनेगी। फर्जी और झूठी सरकार सदा के लिए विदा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहेंगे?
कहना क्या चाहेंगे इस निकम्मे ने? पहले तो फर्जी कहा उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को, अब दोगला बोल रहा है। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग स्वाभिमानी हैं, तेरा यहाँ से घुसना बंद कर देंगे। निकम्मे सुधर जा, ऐसे वर्डों का इस्तेमाल ना कर, हमारे धैर्य का परीक्षा ना ले, नहीं तो तेरे गेट के अंदर घुस के ये पूर्वांचल के लोग तुझे जवाब देना जानते हैं। कानून हाथ में लेना नहीं चाहते पूर्वांचल का लोग, इसीलिए तू इनकी परीक्षा मत ले। तेरे अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा जो है आप उठाइएगा तो चुनाव में आपका जो पकड़ा है वो भारी हो सकता है? पलड़ा चुनाव का मुद्दा छोड़ो, ये स्वाभिमान का मुद्दा है, इसको नीचे तक लेके जाएंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। दिल्ली की सत्ता से बेदखल करेगा पूर्वांचल का व्यक्ति। केजरीवाल ने जो बदला लिया है, हम रोहिंग्या को कह रहे थे फर्जी, ये पूर्वांचल वासियों को करने लगा फर्जी। ये केजरीवाल बदला लिया है, आज उसने गाली दिया है। आप बोल रहे कि केजरीवाल ने बदला लिया है, आप अपना स्वाभिमान बचाने के लिए इस विरोध को अंजाम दे रहे हैं? हाँ, हम अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए हैं। हम इस बार केजरीवाल को उसकी सील कर देंगे, उसकी कुर्सी सील कर देंगे। धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहिएगा इस विरोध प्रदर्शन के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस केजरीवाल को पूर्वांचल ने वोट दे करके जिताया और आज उसी पूर्वांचल को दोगला कह रहे हैं, मतलब उनको शर्म आना चाहिए। वो तो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ, एक मूर्ख गंवार से भी बदतर वो शब्द बोलते हैं। ऐसा है, उसको आज की दिल्ली में उससे आज 2012-13 में उन्होंने अन्ना के साथ आए थे, उसने जिसने गुरु को भी ठगा तो हम लोगों को भी ठगा। हम लोग तो उस टाइम आए थे, ये बोले थे ना बंगला लूंगा ना कोठी लूंगा, अपने बच्चे की सौगंध खाता हूँ। आज जाके देखिए क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं 500-500 रुपये हम इलाज करके मतलब आते हैं बिहार और यूपी से चले जाते हैं। क्या उनका बाप का वहाँ पर पैसा लगता है? मैं सरेआम खरे शब्द से मैं बोलना चाहता हूँ, क्या वो पैसा किसका? हमारा टैक्स का पैसा है। फर्जी तो वो है जो आए, मतलब आज उन्होंने हरियाणा में गए थे तो चुनाव लड़ने, अपनी बूथ भी हार गए। हरियाणा में वो अपने गांव का बूथ भी हार गए, उनका है क्या? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष। सर, अभी अरविंद केजरीवाल ने जो बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी बिहार और यूपी से जो है जो वोटर्स हैं उनको लेकर आ रही है ताकि वो अपने वोटर्स बढ़ा सके, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, वो एक साथ एकत्रित हुए हैं अरविंद केजरीवाल के मुंह पे तमाचा मारने के लिए। उन्होंने पूर्वांचल वासियों को सीधा सीधा ये कहा है कि ये सारे जो पूर्वांचल बिहारी है दोगले हैं। दोगला वर्ड जो यूज किया है, आने वाली 5 तारीख को अरविंद केजरीवाल के आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, चेतावनी दे रहा हूं कि यही पूर्वांचल के लोग आपको, आपकी जो 3 साल की सत्ता में आप बैठे हो, आपको उखाड़ फेंकेंगे। आपने जो इतना घटिया शब्द यूज किया है पूर्वांचल के लोगों के लिए, पूर्वांचल अगर नहीं होता दिल्ली के अंदर तो ये 3 बार सत्ता में नहीं आते। और इतने घटिया वर्ड ये तो आप बोल रहे कि पूर्वांचल की वजह से जो है दिल्ली के सत्ता में इस बार जो 3 बार के केजरीवाल जो मुख्यमंत्री रहे वो पूर्वांचल की वजह से रहे, और इस बार उन्होंने खुद पूर्वांचल को ही गाली दे दी है, तो हो सकता है इस बार पूर्वांचल उनको धक्का मार के निकाल दे। एकदम आप ऐसा कह रहे हैं? एकदम आपकी बात सही है। जिस तरीके से इन्होंने पूर्वांचल के लोगों का अपमान किया है, और पूर्वांचल के लोगों को ये आज पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये लगातार इन्होंने बहुत बार अपमान किया है, और अब बर्दाश्त नहीं करेगा पूर्वांचल। और पूर्वांचल के जितने भी साथी, दिल्ली के जितने भी पूर्वांचल रहते हैं, वो आज यहाँ पर एकत्रित हुए इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आने वाली 5 फरवरी को जितने भी पूर्वांचल दिल्ली में रहते हैं, इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे और इनको उनकी सीएम की गद्दी से नीचे उतार कर और इनको बता देंगे पूर्वांचल की एकता और पूर्वांचल की ताकत क्या होती है। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या हुआ? अनायता भाटी। अनायता भाटी। अच्छा मैम, अभी जो केजरीवाल ने बोला है कि 18% जो वोटर्स की लिस्ट है वो अचानक से बीजेपी ने बढ़ा दिए हैं, बोल रहे हैं कि वो यूपी और बिहार से लोगों को उठा के लेकर आए हैं यहाँ पर फर्जी वोट दिलने के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? आपको शायद ये मुद्दा पता होगा कि रोहिंग्या और घुसपैठियों की 10 साल से ये उन्हीं के वोटों पे जीतता आ रहा है। जब उनके वोटर लिस्ट में से कुछ नाम कटवाए तो इन्हें ये बौखला गए, इनको समझ नहीं आया। और जो ये सालों से करते आ रहे हैं पूर्वांचलियों के साथ, जब कोविड का वक्त आया तो उनको गांव भगा दिया, ये भी नहीं सोचा कि उनका क्या होगा। और जो गाली इन्होंने सच मायने में तुलना हम पूर्वांचलियों की घुसपैठियों के साथ करी गई है,
इन्होंने उनको फर्जी बोला है, फर्जी वोटर बोला है। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर शकुंतला। आप बीजेपी से, आपने बीजेपी का ओढ़ा हुआ है ये जो। जी मैं ना पालम मंडल महिला मोर्चा में अध्यक्ष हूँ जी। अच्छा, ओके, वेरी नाइस। तो आप बता सकती हैं हमें कि केजरीवाल जी ने जो ये अभी आरोप लगाया है बीजेपी पर, जो कि बीजेपी भी काफ़ी अच्छे से तूल पकड़ रही है इस मुद्दे को उठाकर, अभी दिल्ली चुनाव क्योंकि सामने है तो शायद इसीलिए भी ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है, या फिर ये सच में कोई एक मामला है, पूर्वांचल की बेइज्जती हुई है? इसमें मैं ऐसा समझती हूँ कि पूर्वांचल की बेइज्जती की गई है, क्योंकि पूर्वांचल के क्या सभी अपने भारत के जितने भी स्टेट्स हैं उन सब से लोग आकर के यहाँ पर दिल्ली में रहते हैं। तो ये वोटर कार्ड न केवल इलेक्शन में काम आता, और भी बहुत सारे इनके उपयोग हैं। तो इनके जैसे वोटर हमारे आईडी के काम आता है, और भी बहुत सारे इसके उपयोग हैं। तो क्यों नहीं हम बनवाएंगे, पूर्वांचली क्यों नहीं बनवाएंगे, अपना वोटर कार्ड बनवाएंगे। और ये इस तरह से आरोप लगाना कि इन लोगों ने बनवाया, दिस इज़ रॉन्ग, ये दिस इज़ टोटली रॉन्ग कि इस तरह से बोलना कि पूर्वांचल के लोगों ने ही वोटर कार्ड बनवाए, ये रॉन्ग है। और ये इनकी सोची समझी चाल है। केजरीवाल जी को इस तरह का टिप्पणी नहीं करना चाहिए था। वो ये कह सकते कि सब लोगों ने बनवाए थे, परंतु इस तरह से स्पेशल एक हाँ स्टेट को बताना, इस तरह से करना, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि हम सब क्योंकि हम मानते हैं कि दिल्ली एक मिनी इंडिया है, तो इसमें सबको अपना वोटर कार्ड बनवाने का अधिकार है। और पूर्वांचल के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। मेरे सारे जितने फ्रेंड्स हैं, हमारे बीजेपी में जितने भी कार्यकर्ता हैं, ज़्यादातर सब पूर्वांचल के ही हैं। और ये इतने अच्छे लोग हैं कि मैं बता नहीं सकता, उनका वर्णन नहीं कर सकती। सारी हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, और वो पूर्वांचल से ही बिलोंग करती हैं। कोई हिमाचल से हैं, उत्तराखंड से हैं, यूपी से हैं, बहुत अच्छी हैं। तो मैं ये कहूँगी कि उनको सम्मान करना चाहिए सभी का, चाहे उत्तरांचल के हों, चाहे हिमाचल के हों, या फिर उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों। बिहार की भी हमारी बहुत सारी बहनें हैं जिनसे मैं वाकिफ़ हूँ, जिनसे मेरी बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होता है, उनके विचार मैं जानती हूँ, उनके विचार भी बहुत अच्छे होते हैं। ये थोड़े बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थे इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता थे, जिन्होंने ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी पर अपने नेतृत्व को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आरोप लगाए हैं। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर, क्या पूर्वांचल की बेइज्जती हुई है? जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जितने भी पूर्वांचल के हैं, यानी यूपी और बिहार के जितने भी वोटर्स हैं वो सारे नकली हैं, और बीजेपी उनको इनसाइड आउट कर रही है दिल्ली में अपने वोट बढ़ाने के लिए। अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मैं गेटी भाविया, कैमरामैन आकार के साथ। आज जो पूर्वांचल के लोगों को यूपी बिहार अरविंद केजरीवाल ने फर्जी कहने की जो हिम्मत करी, उसके विरोध में आज पूरा यूपी बिहार झारखंड का लोग, प्रवासी लोग अरविंद केजरीवाल के घर पे कड़ी आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रदर्शन हुआ। हमारा पूर्वांचल मोर्चे का अध्यक्ष संतोष ओझा, इनके पूर्व अध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह, कौशल मिश्रा, ऐसे तमाम नेताओं ने, विपिन बिहारी, मनीष सिंह, और इनके साथ साथ जो पूरे दिल्ली के, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग हैं, आज इतनी पीड़ा महसूस कर रहे हैं कि जिन लोगों के बल पे अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बने, आज उनको इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया कि आज गाली देने पे उतारू हो गए। उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को फर्जी वोटर बना दिया। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सभी लोग उसके लिए प्रदर्शन किया। तो आज ऊपर से अरविंद केजरीवाल ने इन पूर्वांचल के लोगों को के लिए दोगला शब्द का प्रयोग किया। अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग, प्रवासी लोग, दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली, अब किसी भी हाल में अरविंद केजरीवाल आपको बख्शने वाले नहीं है। कान खोल करके सुन लीजिए। अगर ये लोग आपको गद्दी पे बिठाना जानते हैं तो आपको गद्दी से उठा करके रसातल में भी मिला देंगे। ये पूर्वांचल के लोगों ने आज ठाना है। पूर्वांचल के लोगों के लिए दोगला शब्द का प्रयोग किया तुमने आज। ये कहीं से भी स्वीकार हो सकता है क्या? नहीं
लोगों ने आज गिरफ्तारी भी दी आपको। यहाँ जो कार्रवाई हुई वो भी पूरी हुई है। आज हम सीधा सीधा एक बात कहना चाहते हैं दिल्ली के लोगों से, कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोग हो, झुग्गी में रहने वाले लोग हो, जो भी पूर्वांचल सहित कोई भी प्रवासी लोग हो, दिल्ली के लोग हो, आप बताओ कि क्या पूर्वांचल के लोगों को जो दिल्ली की टैक्सी ऑटो चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, अपनी मेहनत से दिल्ली को सजाते हैं, उनको अरविंद केजरीवाल दोगला कहेगा और हम स्वीकार करेंगे? ऐसी स्थिति में आज से हम ये आंदोलन अभी शुरू हुआ है, इसको हम गली गली तक ले जाएंगे, इसको हम वार्ड वार्ड तक ले जाएंगे और अरविंद केजरीवाल को 5 फरवरी को दिल्ली के इस कुर्सी से सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको पहले हटा दिया, उनकी पार्टी को दिल्ली से हटा करके दम